जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी व्रत नहीं कर सकते, आप उपास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो, उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। गंगा भी हिमालय राज की बेटी है और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी है। उन्होंने हिमालय राज से केवल 2 चीजें ली हैं, एक गंगा को लिया और एक पार्वती को लिया, और दोनों को बड़ी विचित्रता में लिया। गंगा को मस्तक पर चढ़ाया, गंगा को मस्तक पर बिठाया, और हिमालय राज की एक बेटी को अपनी गोदी में बिठाया, पार्वती को भगवान गोदी में बिठाया। एक को मस्तक पर, एक को गोदी। एक घर की नारी का सम्मान कैसे होता है, ये शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? शिव मंदिर में जाकर देखना, शंकर भगवान नीचे होंगे, पार्वती जी ऊंची होंगी। बोलो सही है कि गलत है? शिव जमीन पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं, शिवलिंग नीचे रखा है, और पार्वती जी का स्थान या तो दीवार पर ऊंचा। चलो कहीं मत जाओ, उज्जैन महाकाल को देख लो, काशी में देख लो, सोमनाथ में देख लो, मल्लिकार्जुन में देख लो, त्र्यंबकेश्वर में देख लो, भीमा शंकर में देख लो, नागेश्वर में जाकर देख लीजिए, बैद्यनाथ जी में जाकर देख लीजिए, परली में जाकर देख लीजिए, केदार में जाकर देख लीजिए। शंकर भगवान का शिवलिंग नीचे मिलेगा और पार्वती ऊंची स्थान पर बैठी हुई मिलेगी। वो शंकर भगवान की कथा कहती है। भगवान ब्रह्मा जी का कथा देख लो, ब्रह्मा जी का स्वरूप देख लो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया है, इंद्र ने इंद्राणी को पास में बिठाया है, सारे देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नी को पास में बिठाया, पर केवल देवाधिदेव महादेव कैसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर बिठाया कि नारी का आदर करोगे तो जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ते चले। नारी का सम्मान करना सीखो।
शंकर भगवान की कथा कहती है हम भले अर्धांगिनी है पर उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध सम्मान का है, आदर का है, पर आजकल का सम्मान ही चले गया जी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करती है, थाली पति से मंगवाती, उठा ला। और पति बेचारा अपने काम में लग जाए तो चलनी में मुंडा देखती देखती बोले सीधा खड़े रहो, अच्छे से कह रही है। पति इसके गले का हार देखता रहता है और ये इसका मुंडा देखती रहती है। पति हार इसलिए देखता है कि प्राण खा गई जब तक नहीं दिलाया। एक दिन के चक्कर में कर्जे में डुबा दिया। फिर इसने पति के चरणों को प्रणाम करा तो पति ने भी चंद्र देवता को प्रणाम करा। इसमें रोज ऐसी अकल क्यों नहीं भर देता? रोज प्रणाम, उसमें क्या? हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष और सुंदर सा उपाय बताएंगे। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आपका व्यापार नहीं चला, धन संपदा की कमी है तो आपको यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। आपको यहाँ पे दर्शकों 5 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पे समर्पित करें, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा देवी माँ जगतजनी जगदम्बा का जो कटी भाग होता है, चौथा देवी अशोक सुंदरी, 5वां भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे। 1 लोटे जल से आपको समस्त स्थानों पे जल समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए आप प्रार्थना करें। यदि आप इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करते हैं, शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रदोष काल में दर्शकों बन सके तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, घर के मुख्य द्वार पे आंवले के वृक्ष के नीचे और भगवान शंकर जी के मंदिर में 1 घी का दीप प्रदोष काल में अवश्य प्रज्वलित करें। इस उपाय को आप किसी विशेष तिथि पे करिएगा। विशेष तिथि का मतलब होता है जैसे शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, सोमवार हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो। यदि दीप दान किया जाता है तो आपकी जो भी मनोकामना है आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।